5,000 रुपया मजदूरी न होके के चाहिए एक दिन को, आय तबे ना हमारे बाल बच्चा 4 गो जी ही खाई। 5,000 रुपया मजदूरी एक दिन का चाहिए। टमाटर किने जाते नहीं तो 20 रुपये किलो, चावल किने जाते नहीं तो 50 रुपया, दाल किने जाते नहीं तो 200 रुपये किलो मिलता हमारे के। तो बताओ कि पा भर में हमारे प्रभी चल जाई? नहीं, महंगाई बढ़ गया है, वेतन नहीं बढ़ा है। नहीं वेतन नहीं बढ़ा है, महंगाई बढ़ गया है बाकी वेतन नहीं बढ़ा है। रुपया पहले हम लोग कमाते थे 4 ना तो 10 पैसा में हम लोग कमा खा लेते थे। आज के डेट में अगर 4 ना का बराबरी करिए तो वो भी कुछ नहीं। ये बिहार सरकार या और भारत सरकार सोच रही है दिव्यांगों के बारे में। कहते हैं कि दिव्यांग आरक्षण देते हैं, दिव्यांगों के लिए उत्थान कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार। हम लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव का, बिल्कुल नहीं। पेंशन बढ़ना चाहिए, सबका पेंशन 2-2 लाख 4-4 लाख हो रहा है, और दिव्यांग का पेंशन 400 से क्या होने वाला? हम महंगाई के दौर में बताइए आप। मोदी सरकार जिंदाबाद है और हम कुछ अधिकार जानते ही नहीं है। उससे अच्छा तो कोई सरकार ही नहीं है। क्या अच्छे हैं मोदी? बहुत तरह से अच्छे हैं, क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। महंगाई बढ़ा दिए तो अच्छा काम, बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं। भक्तों के लिए वक्त कौन होता है जी? भक्त यही है, ऐसा अरे वो गए वो नहीं भक्त, अंधभक्त अंधभक्त। आप क्या चाहते हैं, कैसा काम होना चाहिए, कौन ऑप्शन बन के आएगा? आम आदमी पार्टी निवासी। हमारे यहाँ स्कूल पे जाने के लिए एक रोड नहीं पास हुआ है आज तक। महादलित बस्ती में आज तक बाबू साहब रोड नहीं बने दिए हैं, क्या विकास हुआ है? मान लीजिए वो विद्यालय है, उसमें सबका बच्चा पढ़ता है ना, कम से कम उस विद्यालय का तो रोड बनना चाहिए। तो विकास कहाँ हुआ है? लोकसभा 2024 को लेकर के आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का खास कार्यक्रम पोल खोल जनता के बोल। यहाँ तमाम जनता उपस्थित है, उनसे जानना चाहेंगे 2024 में क्या लगता है, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है यदि बक्सर संसदीय क्षेत्र की बात करें? अरे विकास तो नहीं हुआ है। उन लोगों का चौबे जी हैं, अश्विनी कुमार चौबे, वो विकास तो नहीं कुछ किए हैं, मोदी के नाम पर है ही। इस बार अपने घरों से आप निकलेंगे वोट करने के लिए तो क्या सोच कर निकलेंगे? मोदी के नाम पर वोट देना है। मोदी देश के लिए बहुत किए हैं। और तो अश्विनी चौबे उन्हीं के पार्टी से हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो काम नहीं किए लेकिन फिर भी वोट मोदी को देंगे। और मोदी के नाम पर देंगे हम लोग। हाँ, मोदी के नाम पर। चौबे के नाम पर एकदम, चौबे का तो जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ पर। चौबे तो कोई पूछने ही वाला नहीं है, क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। क्या लगता है सर, मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि मोदी को देखकर हम वोट करेंगे, चाहे अश्विनी चौबे ने काम किया हो या ना किया हो? आपको क्या लगता नहीं, वैसा हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसलिए कि हम दिव्यांग संघ के कैमूर जिला अध्यक्ष हैं। तो हम लोग के लिए, दिव्यांगों के लिए भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कुछ नहीं किया है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो अधिकारी हो। इतनी बड़ी ठंड पड़ रही थी, इस ठंड के कोहरे के समय में एक भी कहीं अलाव नहीं जला और कहीं किसी दिव्यांगों को कम्बल तक नहीं बांटा गया। समय हमारे विधवा, वृद्ध और कुष्ठ के मरीज लोग ठिठुर रहे थे। इस दरमियान में हम इस सरकार से खिलाफ है। और दिव्यांगों का सबका पेंशन बढ़ जाता है, विधायक और सांसद का 4-4 पेंशन मिलता है, लेकिन दिव्यांगों के लिए पेंशन 400 रुपया, ये कितनी शर्मनाक बात है। समझिए बात को। ये बिहार सरकार या और भारत सरकार सोच रही है दिव्यांगों के बारे में। कहते हैं कि दिव्यांग आरक्षण देते हैं, दिव्यांगों के लिए उत्थान कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। हम लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव का, बिल्कुल नहीं। पेंशन बढ़ना चाहिए, सबका पेंशन 2-2 लाख 4-4 लाख हो रहा है, और दिव्यांग का पेंशन 400 से क्या होने वाला? हम महंगाई के दौर में बताइए आप ही। इस लोकसभा चुनाव में आप घरों से वोट करने निकलेंगे तो क्या सोच के निकलेंगे? अरे सर, हम लोग तो यही सोचेंगे कि मान लीजिए यहाँ बढ़िया बढ़िया काम हो, बढ़िया बढ़िया अथु हो, से सब गरीब हैं, इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है ढंग से, न सुपर है, सब काम करने वाला इन लोगों को नहीं मिल रहा है ढंग का। कोई सर सफाई, मान लीजिए लोग सफाई में नहीं, इन लोग को पैसा मिलेगा तो कहाँ से? इन लोग को वेतन नहीं मिल रहा है समय समय से। हाँ, लगातार प्रधानमंत्री दावे करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिया गया। सीधे तौर पे इन्हीं से जान लेते हैं। 7,800 रुपये मिलेला। हाँ, हमने को 12,000 रुपये महीना चाहता। हाँ, हर महीने वेतन मिलेला कि रुकल रहा है? नहीं, हर महीना मिल जाला, फिर बढ़ाओ के मिलेला, 20 के 25 के डाक जाला।
मतलब 15 के मिल जाला, 7 तारीख हमने का हर महीना का 7 तारीख चाहिए। और आवास वास का स्थिति, आवास वास मिलल तू लोग? नहीं अभी कुछ नहीं मिलला। चलिए इधर भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए क्या लगता है? लेबर लोग को ये लोग कह रहे हैं कि हमारा पेट इतने पैसे से नहीं चल रहा है, नहीं भर रहा है, नहीं कोई काम हो रहा है इस पैसे से, जो है कि इसका ये लोग के चाह रहे हैं कि मेरा पगार बढ़ जाए महीने का, या कि 12, 13, 14 हो जाएगा तो ठीक रहेगा, इसी में हम गुजारा कर लेंगे। इतने से अपने आगे वाले भी लड़कों लड़किन के पहरावा बढ़ावा चाहे पढ़ाई लिखाई जो भी हो, उसको काम हम आगे से लेते जाएंगे। हम चुनाव नज़दीक आया है, हर चुनाव में नेताजी लोग आते हैं, नेताजी लोग से बोलेंगे ये सब बात की केवल हम ही से सुनाएंगे? नहीं, नेताजी से बोलेंगे, बोलते हैं हम लोग। बोलते हैं तो क्या कहते हैं लोग? वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, बस यही कह के सब निकल जाते हैं। मतलब आश्वासन पे देश चलेगा, यही चीज़ है। क्या लगता है सर 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई सब भी मुद्दे बनेंगे या राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद ही हावी होगा? अरे सर क्या मुद्दा बताएं, लोग गरीबों पर ध्यान नहीं देते, अपने अपनी मुद्दा रखते हैं। एक हम भी वार्ड सदस्य हैं, हम अपने पंचायत वार्ड सदस्य के लिए भी क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। भीख के तौर पर 300 रुपया बढ़ाया गया, 800 रुपया महीने। ही बताइए किस बेस पे हमारे मुख्यमंत्री जी वार्ड सदस्यों का 300 रुपया बढ़ाए? 800 रुपया महीने हुआ, क्या 800 रुपये में एक वार्ड सदस्य का रोजी रोटी चल सकता है? जो पीछे जाकर अपना हर ग्रामीण को देखना, हर काम को करवाना करना, क्या 800 रुपये महीने पे उसका पेट चल जाएगा? बाल बच्चे जी जाएंगे? किस तौर पे बढ़ाया गया 800 रुपये, 300 रुपये भीख ही दिया जा रहा है। वेतन की बात कर जी जी 2024 का चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों पे घर से निकलेंगे वोट करने के लिए? काम वाम हुआ? मोदी सरकार जिंदाबाद है और हम कुछ अधिकार जानते ही नहीं है। उससे अच्छा तो कोई सरकार ही नहीं है। कहाँ अच्छे हैं मोदी? बहुत तरह से अच्छे हैं, क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। भाई कुछ बताएंगे? अरे गरीबों को तो पहले वो दिए हैं, जिस नहीं 5 लाख का, जिसका जो है जी आप ही बताइए। जाता है। बहुत कुछ किए हैं, जैसे महंगाई बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल 110 पे लीटर है, महंगाई बढ़ा दिए तो अच्छा काम है। बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं। के लिए, भक्तों के लिए। भक्त कौन होता है जी? भक्त यही है, ऐसा कह रहे हैं वो गए, वो नहीं भक्त है, अंधभक्त उन लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। महंगाई बढ़ा दिए हैं, शिक्षा का हुआ है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में। 5 बजे इसलिए अल्ट्रासाउंड वाला मशीन खराब है, उसे कोनो मतलब नहीं है सरकार को। अरे अभी कुछ नेताजी लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे बड़ी काम हुआ है एकदम। और काम अंधभक्तों के लिए काम हुआ है। हाँ हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा काम होना चाहिए? कौन ऑप्शन बन के आएगा 2024? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ेगी, आरजेडी जेडीयू को अलग कर दो। काम खत्म है, आम आदमी पार्टी आएगी। दिल्ली में देखिए सब वो अस्पताल सुधार दिया है, स्कूल सुधार दिया है। सरकारी प्राइवेट अस्पताल का प्राइवेट स्कूल का जरूरत नहीं है दिल्ली में, सब चीज़ सरकारी में हो रहा है। अच्छा देखिए भाई का भाव समझिए, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पे चुनाव होगा। तो मजदूरी 5000 रुपया मजदूरी ना होके चाहिए एक दिन को, हाँ तबे ना हमारे बाल बच्चा 4 गो जी ही खाई। 5000 रुपया मजदूरी एक दिन का चाहिए, और 40 रुपया किलो चावल बाटे। श्री राम गोल्ड चावल खा देनी 50 रुपया किलो भैया। टमाटर किने जाते नहीं तो 20 रुपये किलो, चावल किने जाते नहीं तो 50 रुपया, दाल किने जाते नहीं तो 200 रुपये किलो मिलता हमारे के। तो बताओ कि पा भर में हमारे प्रभी चल जाई? नहीं, महंगाई बढ़ गया है, वेतन नहीं बढ़ा है। नहीं वेतन नहीं बढ़ा है, महंगाई बढ़ गया है, बाकी वेतन नहीं बढ़ा है। रुपया पहले हम लोग कमाते थे 4 ना तो 10 पैसा में हम लोग कमा खा लेते थे। आज के डेट में अगर 4 ना का बराबरी करिए तो वो भी कुछ नहीं है। क्या लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब मुद्दा बनता है? देखिए जो पहले की शिक्षा थी उससे शिक्षा में बहुत सुधार हुई है, क्योंकि हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में स्कूल नहीं थी, हाई स्कूल नहीं थी, महाविद्यालय नहीं था। इस समय हर जगह विद्यालय हो चुका है। लोग पढ़ने के लिए जागृत नहीं हो रहे हैं, पढ़ने वाले आज भी सर्विस हो रही है। उस दिन शिक्षा नहीं थी, आज शिक्षा है, रोड है, सभी नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं हम लोगों के सामने। सरकारी हॉस्पिटल रोजगार की क्या स्थिति है?
रोजगार के लिए सभी लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं। अब जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका तो बात ही अलग है, लेकिन अगर तन मन धन से काम लिया जाए तो रोजगार फल फूल रहा है। अच्छा देखिए, कुछ युवा साथी से ही जान लेते हैं। 2 मिनट आ जाइए। अभी चाचा ने बताया कि हमारे ज़माने से शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुधर गई है और रोजगार भी युवाओं को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार कितना रोजगार? केंद्र सरकार से भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन यहाँ में जो बिहार सरकार है वो भी रोजगार हमें दे रही है। अभी जो आया था टीचर का वैकेंसी, अभी इतने लाखों का वैकेंसी आया था, उसमें भी काफ़ी युवाओं को रोजगार मिला है, रामगढ़ के युवाओं को। लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो हम केंद्र की योजनाओं पर ही चर्चा करेंगे कि केंद्र ने कितना काम किया है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के? वोट करने निकलेंगे, क्या सोच के निकलेंगे अपने घरों से? वोट करने सोचेंगे। अब देखिए जो काम है, अब तो अब चुनाव आ रहा है, सामने है जो चुनाव, उसके बाद अब चुनाव होगा तो ये मंदिर उंदिर बन रहा है तो उसके पे चुनाव वोट मिलेगा। और है काम भी कर रहा है केंद्र सरकार। मंदिर को ही देख के जाएंगे वोट करने? नहीं, मंदिर को देख के नहीं जाएंगे वोट देने, उनके कामों को देखकर वोट देंगे। मंदिर से वोट थोड़ी ना होगा, मंदिर से पेट नहीं ना भरेगा, मंदिर से पुजारियों का पेट भरेगा। हम लोग को क्या होगा, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग युवा हैं। अभी क्या लगता है रोजगार शिक्षा पे कितना सरकारी सफल रही है? सरकारी सफल सर रोजगार और शिक्षा पे बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और सर हम लोग भी मान लेते हैं कि इसी को देखते हुए हम लोग नगर पालिका में तो प्लम्बर मिस्त्री का कार्य करते हैं यहीं पर रामेगढ़ में। सर हम लोग लगभग 6 से 8 महीना हो गया हम लोग को समथिंग करते हुए, अभी तक हम लोग का सर वेतन 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। सर इस पे सर हम लोग का कुछ उपाय किया जाए। हम लोग सर मोदी जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ एकदम जितना जो पहले नहीं हुआ था वो अभी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी सब डिजिटल इंडिया हो गया, सभी सरकारी सेवा मिल रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, सब कुछ। उसके बाद जो है कि आपका 5 लाख का वो क्या बोलते हैं उसको। हम बताइए सर, 2024 चुनाव की चर्चा लगातार हो रही है, फिर से नेताजी लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े विकास के दावे। आपको क्या लगता है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? बीजेपी की सरकार में बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात थोड़ी ना है। रोड से लेकर के कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो बीजेपी की सरकार में न मिला हो। गरीबों को देख लीजिए। अभी यही हम चर्चा कर रहे थे, तमाम कुछ सफाई का राशन मिल रहा है, बीजेपी से फ्री की दे रही है सरकार। सर तमाम सफाई कर्मी भी थे, कुछ आम आदमी भी थे, लगातार लोग महंगाई की चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है और वेतन नहीं बढ़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? बताइए भैया कि आप घर पर उदम करबे नहीं करिएगा, बैठे आपको तनख्वाह मिलेगा। सफाई कर्मी में जो बोल रहा था लड़का, वो सफाई कर्मी में लोग लगा है। हम लोग नगर पंचायत में आते हैं, इन लोग सफाई कर्मी का काम है कि डेली जा कर के सफाई करिए। आप ये कुछ लोग जाता है तो मेल गली बाहर करके चला आते हैं। बताइए इस स्थिति में कोई देगा तनख्वाह? घर बैठे तनख्वाह मिल जाएगा कि कुछ करिएगा तब मिलेगा? अच्छा, काम वाम नहीं होता है, ऐसा ही बस उनकी नियुक्ति कर दी गई? वही बस नियुक्ति हुआ है, काम करवाइए। उच्च अधिकारी क्या करते हैं सर? उच्च अधिकारी क्या करेंगे? यहाँ मान लीजिए चेयरमैन है, चेयरमैन जीते हुए जाकर के प्रतिनिधि को ना देखना चाहिए कि क्या किस वार्ड में कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, पब्लिक से पूछना चाहिए। सफाई कर्मी दोषी कैसे हुए सर? अब देखिए, जाएगा हमारे यहाँ नहीं करेगा तो उसी को हम दोष देंगे जी। हम तो उसी को देख रहे हैं। सफाई कर्मी को आप वोट करते हैं कि एक नेता को वोट करते हैं? ये भी हम तो नेता को वोट करते हैं। तो नेता को दोषी नहीं, सीधे तौर पे सफाई कर्मी कैसे उसी को देंगे? इसीलिए मांग रहा था 5 लाख रुपया, 5,000 तनख्वाह मांग रहा था कि हमको पर डे का 5,000 चाहिए। बताइए इतना तनख्वाह है, आप हमको 1,000 रुपया रोज दिलवाइए ना, हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये 2024 में देश में क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार? मोदी की सरकार या बनेगी? हाँ, पूर्ण बहुमत बीजेपी की सरकार बनेगी। 2024 में किन मुद्दों के साथ आप वोट करने जाएंगे अपने घरों से? हम तो वोट करते हैं, आज जब से मान लीजिए हमारा 18 वर्ष प्लस के है तब से वोट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का वोट जब बैलेट पेपर था उस समय अच्छा था। EVM मशीन को हटवाइए, इसके बाद वोटिंग कराइए, देखते हैं किसका कौन मत भारी होता है, किसका सरकार बनता है। विकास कितना हुआ है? विकास पे तो सवाल लगातार खड़े से कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? 2005 से आज 300 रुपये मजदूरी है लेबरों का। 2005 में 50 रुपये मजदूरी था, 300 रुपये है। मजदूर आदमी क्या करेगा? हमारे यहाँ चलिए, हम बड़ेरिया के रहने वाले निवासी, हमारे यहाँ स्कूल पे जाने के लिए एक तो रोड नहीं पास हुआ है आज तक। महादलित बस्ती में आज तक बाबू साहब रोड नहीं बने दिए हैं। क्या विकास हुआ है बताइए? हम गांव से हैं, ये मान लीजिए सिटी पड़ जाएगा, रामगढ़ क्षेत्र है। बाबू साहब वो दलित की बात कैसे आ गई? मतलब मान लीजिए तो आखिर आपकी वो ज़मीन है, आप नहीं पास होने दे रहे हैं, क्यों नहीं पास होने दे रहे हैं?
मान लीजिए वो विद्यालय है, उसमें सबका बच्चा पढ़ता है ना, कम से कम उस विद्यालय का तो रोड बनना चाहिए। तो विकास कहाँ हुआ है? इन सब मुद्दों के साथ ही आप वोट करेंगे? हम वोट करेंगे, लेकिन ईवीएम मशीन का जो सिस्टम है इसको हटवाइए आप। ईवीएम पे भरोसा नहीं है। देखिए तमाम लोग थे, ईवीएम पे भरोसा नहीं है ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ कई लोग थे, रामगढ़ में हम थे, सीधे तौर पे रामगढ़ की जनता ने बताया, यहाँ चौक पे उपस्थित थे, यहाँ की जनता ने बताया, आम जनता थी यह, सीधे तौर पे मुखर होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई इत्यादि सब पे चर्चा की। बहरहाल 2024 में फिर से नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करेंगे और कितना सफल कौन होता है यह देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।